नरवाना विधानसभा से जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाजवाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी संतोष दनोदा जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि पहले भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की कृष्ण बेदी जी को टिकट मिलने के बाद संतोष दनोदा जी ने जेजेपी और एएसपी गठबंधन का दामन थामा है। तो संतोष जी, क्या लगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली और आपने जेजेपी एएसपी गठबंधन में जाने की सोची, तो वहाँ का कैसे विचार किया आपने उस पार्टी में जाने का? किन नीतियों से प्रभावित होकर या क्या वजह रही? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही धन्यवाद करूंगी। 2 बार चुनाव लड़ाया, तीसरी बार काट दिया तैयारी करवा के। हाँ जी, मेरे 2 महीने पहले से मेरा कोई मतलब सिस्टम नहीं था, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं नहीं इस बार चुनाव में आना चाह रही थी। लेकिन पार्टी ने ही मैसेज करवाया 2 दिन पहले ही मेरा मतलब ये नुकसान हुआ कि कृष्ण बेदी जी को यहाँ से टिकट दी। कृष्ण बेदी जी का फ़ोन आया 2 दिन नॉमिनेशन वाले दिन। अच्छा, उससे पहले कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा, उससे पहले कोई मनाने के लिए? नहीं, नहीं, नहीं कोई। अगर वो आ जाते पहले ही टिकट मिलते ही मेरे पास आ जाते ना, मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन 2 दिन किसी ने कुछ नहीं सँभाला। फिर मेरे को दुःख बहुत हुआ। मेरे पास फ़ोन आया अपना बेदी जी का, ओम प्रकाश इनका सॉरी रिछपाल शर्मा जी का, हमारे संयोजक जो बनाए हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास। बेदी जी से बात हुई, बोले कि बहन कल नॉमिनेशन फाइल करना है। बोले भाई के बहन के बिना भाई कैसे होगा। भाई मेरे को इस चीज़ का आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। आप भरो फार्म, मैं नहीं आऊँगी। मैंने क्लियर बोला उनसे, मैं नहीं आ सकती। बोले बहन के बिना भाई क्या करेगा। माँ बहन की टांग काटी जब बहन कहाँ याद है। 2 दिन पहले आपके बयान आ रहे थे मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा, आप नीचे नीचे दाती फेरते गए, या मेरे को क्लियर बोल देते बहन इस बार मेरे को मौका है, मेरे को मौका दो। मैं तैयार थी। मेरे 2 प्लान की मेहनत एक-एक वोट करके हमने जोड़ा था। 14 में बिल्कुल एक-एक घर जाके हमने एक-एक वोट से हमने एक-एक घर जाके हमने मेहनत करी हुई है। 2 प्लान। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी थी। देखो मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, 2 बार टिकट दिया, लेकिन इस बार जो मेरे साथ धोखा हुआ है उस चीज़ से फिर मैं आहत हूँ। तो जो कार्यकर्ता आपके साथ हैं या आपने जोड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी में थे, तो क्या उनका समर्थन आज आपके साथ 100% है? हाँ जी, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक पारिवारिक हिसाब से जुड़े हुए थे बिल्कुल ही, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल हमेशा टच में रहे हम लोग, साथ में रही हैं। तो आज भी जहाँ भी जाती हूँ बहन आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये हिसाब भारतीय जनता पार्टी जो पुराने कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी कर रही है, कहना ठीक रहेगा? मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, मेरी तो अनदेखी हुई है इस प्लान में, सीधी बात है। बाकी देखो सबके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे को तैयार करवा के पहले ही ना तैयार करवाते मेरे को कोई दुःख नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार थे, शायद मैं इस बार आती भी ना, मेरी मजबूरी थी। लेकिन तैयार करवा के मेरे को ये नुकसान किया, मेरा इस चीज़ का मेरे को बड़ा दुःख है। तो अब जननायक जनता पार्टी में आप हैं और क्या अब की बार मुद्दे लेकर के आ रहे हैं और हल्का वासियों के लिए क्या कुछ सौगात देने वाले हैं अगर सत्ता में आते हैं? हल्का वासियों के लिए तो भाई मैं तो 2 प्लान से तैयारी कर रही हूँ, और बाकी जेजेपी पार्टी भी देखो 2 प्लान से ये चीज़ें तैयारी कर रही है कि हल्के की या पूरे प्रदेश की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी योजनाएँ हैं, वो ताकि हमारा समाज, चाहे हमारा दलित समाज है, चाहे गरीब समाज है, चाहे कमेरा वर्ग है, जैसे भी उनको मतलब सहायता होगी, जैसे भी उनको ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी-ऐसी योजनाएँ हम लेके आएँगे। दुष्यंत जी से मेरी भी बात हुई थी, तो अच्छे-अच्छे दुष्यंत जी ने बल्कि अभी मेरे ख़्याल से 41 गाँव में शायद लाइब्रेरी भी स्टार्ट करवाई है। क्लौदा गाँव में भी हम लोग 2 आए थे, दुष्यंत जी और भाई आज़ाद जी भी आए थे, उस दिन रोड शो हुआ था हमारा। तो उस दिन भी क्लौदा गाँव जो लाइब्रेरी है वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, और विज़िट करके जब देखा वहाँ कम से कम मेरे ख़्याल से 18 सा, वो खुद ही बच्चे बता रहे, इस लाइब्रेरी में हम लोग 17-18 बच्चे पढ़े हैं और वो लगे हैं नौकरी। उन्होंने मतलब जहाँ चाहे बाहर लगे हो, चाहे हरियाणा में लगे, चाहे सेंटर की नौकरी, वो 17-18 बच्चे ने उन्होंने पढ़ाई करके, और लाइब्रेरी इतनी अच्छी बना रखी है, फुली एसी है, बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट दुष्यंत जी ने बहुत किया है।
मैं तो धन्यवाद करती हूँ दुष्यंत जी का, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो अगर इतना काम करते हैं तो लोकसभा चुनाव के अंदर अगर 90 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जीत तो दूर, जमानत भी नहीं बचा पाए थे, तो अब की बार कैसे सोच सकते हैं कि सत्ता में वापसी हो सकती है? देखो कुछ चीज़ें होती हैं, पब्लिक नाराज़ भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं। 80% काम भी होते हैं, 10% रह भी जाती हैं, पब्लिक होती है नाराज़, भाई गुस्सा सबको आता है, ऐसी बात नहीं है। किसी का दिल भी दुखा हो, कोई बात नहीं, मनाएंगे उनसे, जाके बात करेंगे, दोबारा फिर मेहनत करेंगे। दनौदा गांव से दो कदावर नेता हैं, विद्या रानी जी हैं और आप भी हैं, तो वहाँ का जो वोट बैंक है या दनौदा खाप जो है, 52 गांव की खाप है, तो उनका समर्थन कैसा रहता है कि एक तरफा रहता है या वो भी डिवाइड रहता है? एक तरफ़ा तो मैं नहीं कहूँगी, देखो गाँव की है, वो भी बहू है, मैं भी बहू हूँ। एक तरफ़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 14 में भी और 19 में भी दोनों बार में बीजेपी पार्टी को और अपने को जीत मिली है, दोनों बार में। छोटा दनौदा से भी, छोटा दनौदा से इस बार नहीं, पिछले 14 में छोटा दनौदा से 690 वोटों से जीत मिली थी। 1000 वोटों की दनौदा से, बड़े दनौदा से जीत मिली। जी। तो इसमें खास नेता हैं या फिर गांव के मोजीज व्यक्ति हैं, उनका कभी ये मैसेज नहीं आया कि आप दोनों खड़े होते हो हर बार और कोई भी नहीं जीत पाते तो आप लोग कॉम्प्रो कर लो कि एक बार आप एक बार विद्या जी, ऐसा कुछ कभी हुआ? हुई थी बात, ये बात भी हुई थी भाई। अच्छा, कैसे थोड़ा बताएंगे? बता दूंगे, बताने में क्या है। हुई थी बातें, 2014 में भी हुई थी। हमारे पाला सरपंच जी है, वो और पंडित जी हैं, कई हैं, साथ में ही बैठे थे। श्याम जी भी बैठे, विद्या के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी बहुत बैठे थे। बोला था भाई एक हो जाओ, भाई एक के अगली बार दे देंगे, एक को मौका, जिसका जीतने का आता है, संतोष जी का जीतने का है, जैसे भी उन्हें बात हुई। लेकिन टिकट बोले, बल्कि डिसाइड हुआ कि जिसको पहले टिकट मिल जाएगी उसको सपोर्ट कर देंगे। दूसरा कर देंगे। हाँ जी, भी उसको मतलब गाँव ही सपोर्ट कर देगा। हाँ जी, गाँव ही सपोर्ट करता है जिसको पहले टिकट मिल जाएगी। तो फिर आप नहीं माने? नहीं, मेरी 3 दिन पहले टिकट आ गई भाई। अच्छा, पहले आ गई? हाँ जी। फिर वजह क्या रही? बस नहीं माने वो, विद्या नहीं मानी, श्याम जी नहीं माने। अच्छा। हाँ जी, वो मना कर, बात होने के बाद सबके बीच में 15-20 लोग बैठे थे, गाँव के मौजूदा आदमी बैठे थे। अब इसी प्लान की बात है? 2014 की बात है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चाहे पाला सरपंच जी है, ओम प्रकाश जी हैं, किसी से बात करो आप जाके, वहाँ गाँव में ये चर्चा है। बल्कि मैं दोनों प्लान में कभी भी ये बातें नहीं उठाई थी, लेकिन दुःख आता है जब मेरे जेठ गुजरे, वो घर बैठने के लिए आई विद्या जी। मैं कभी देखो किसी के बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में कभी गलत नहीं बोली, किसी पार्टी के बारे में मैं गलत नहीं बोलती। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी जगह सही, सब सही है, हम अपनी जगह सही हैं। लेकिन उन्होंने ये बात रखी तो मेरे को दुःख हुआ कि मैं तो हराने के लिए खड़ी होती हूँ। हाँ जी, ये चीज़ दुःख होता है। भी बड़ी मुश्किल से आप जीतने के लिए लड़ रहे हो ना, हराने के लिए क्यों लड़ रहे हो? हालांकि पंचायत में आपने बातें भी मानी, उन्होंने नहीं मानी, फिर भी आप। मैंने तो पंचायत के सामने मैंने खुद रखा था, जब इसका मौका आएगा, अगर इसको लगेगा अब हाँ ये जीतने की कगार पे है, जीत सकती है, आप लोग कहोगे, मैं अपना कदम पीछे हटाऊँ। मैंने हाथ जोड़ के मैंने बोला था, और मैं अपने वादे से कभी मुँह नहीं करती। लेकिन आज नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ रहा है। दोनों को उठाना पड़ रहा है। आज उसका मौका था, उसको मौका देते हम लोग। तो नरवाना हल्के का विकास करने के लिए हमें चाहिए था, रल मिल के करते, क्या दिक्कत है? पार्टियां अलग है, भाईचारा समाज तो एक ही है। हमारे वर्कर है, मेरे पास तो इनेलो के भी वर्कर आते थे, 14 में भी आते थे। मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, मैं पूरा मान सम्मान किया भाई। नरवाना विधानसभा के साथ उचाना विधानसभा लगता है, वहाँ से वीरेंद्र डूमरखिया है, महिलाओं के बारे में शर्मनाक एक बयान दिया है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जैसे लहर दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी जो हरकतें हैं, तो क्या ये सत्ता में वापसी कर सकते हैं, महिलाओं को सम्मान दे पाएंगे? भाई देखो, उनका बयान ना तो मैंने अभी तक सुना, ना मैंने किसी और के मुँह से सुना, ना मैंने व्हाट्सएप पे देखा। मैं कुछ नहीं कह सकती देखो इसके बारे में, किस हिसाब से बोला है क्या नहीं, मैं नहीं कुछ कह पाऊँ। तो कैसे दौरे चल रहे हैं अभी नरवाना क्षेत्र में? मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है, घर घर समर्थन मिल रहा है? हाँ, समर्थन मिल रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। तो बड़े नेता अभी जैसे आए थे, और कोई आगे का प्लान है? हाँ जी, मैंने दुष्यंत जी से, आज़ाद जी से बात करी है, हमारे गांव में, हमारे नरवाड़ा में करेंगे वो दौरे, 4-4, 5-5 गाँव और देंगे आगे। दुष्यंत जी, कल नैना चौटाला जी भी आई थी, तो उनसे भी बात हुई है, तो वो भी हमारे प्रोग्राम देंगे आगे जी। तो हमारे साथ संतोष दनौदा जी थे, और आगे हम किसी और नेता के साथ मिलते हैं किसी और नई चर्चा के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।